आगे हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन में 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को। तो इसमें कौन-कौन से हैं? तो पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का भाग देख लीजिए कहाँ पे स्थित है। दूसरा है कुमाऊँ हिमालय कहाँ पे स्थित है। तीसरे की स्थिति नेपाल हिमालय कहाँ पे स्थित है। और चौथा है असम हिमालय जिसे कहा जाता है। तो ये इनके पार्ट्स देख लीजिए। उसके बाद नीचे हम आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर और ये है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में ये स्थित है। कुमाऊँ हिमालय दूसरा हिमालय आपको दिखाया था, तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और जो कि सतलज एवं काली नदियों के मध्य में स्थित है। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक 800 किलोमीटर है, जो कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। अगर आप मैप आपके पास है तो आप देखेंगे नदियों की स्थिति कहाँ से कहाँ पे है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद चौथा है असम हिमालय। 720 किलोमीटर की लंबाई है, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए एक नदी जहाँ से खत्म हो रही है वहाँ से दूसरी नदी का एक नदी के दूसरी नदी के बीच में पंजाब हिमालय हुआ। तो उसके बाद सतलज नदी जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पे खत्म हुई वहाँ से दूसरी नदी काली नदी तक कुमाऊँ हिमालय, और काली नदी से तीस्ता नदी हिमालय नेपाल, और तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय है। अब इसके आगे भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें है एक उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश व पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पहले तिथिस नामक उथला समुद्र था। उथला समुद्र मतलब कि आपका उथला समुद्र हल्का वाला समुद्र था। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो जब नदियाँ यहाँ पे आके मिली और मलबा लाल आके यहाँ इकट्ठा की तो यहाँ से दबाव बढ़ा, तो इससे यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। अब आगे कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति संबंधित आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। कह रहा है कि 2 प्लेटें थी, 2 प्लेटें मतलब ये चौकोर प्लेटें हुई और ये प्लेटें, तो ये प्लेटें आपस में टकराई, जिससे इन दोनों के प्लेटों में टकराने से यहाँ पे उत्थान हुआ, तो ये उत्थान हो गया। तो इसी को कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी, दोनों प्लेटों के आपस में टकराने को। अब आगे नेक्स्ट कह रहा है हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की और उत्तर तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को मतलब हिमालय का जो क्षेत्र है, अगर हम मैप देखते हैं तो मैप जो हमारा भाग है यहाँ से जो उठता है और ये जो सिरा है इस वाले भाग का, ये वाले पार्ट का बता रहा है उत्तरी हिमालय, उसको 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो वही उसी की बात कर रहे हैं। तो पहला कह रहा है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत काराकोरम दर्रा आता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो प्रश्न में आता है कि काराकोरम दर्रा कौन से हिमालय का पार्ट नहीं है या है, या लद्दाख किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जास्कर श्रेणियाँ किस हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। अब इसके आगे कह रहा है K2 गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आप अपने नोट्स बुक में जरूर लिखें। आगे कह रहा है दूसरा है हिमाद्री अथवा सर्वोच्च बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, मतलब इसमें जो चोटियाँ पाई जाती हैं उनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा आदि कुछ इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है हिमाचल श्रेणी अथवा लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागा टिब्बा, महाभारत की श्रेणियाँ इसी में हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी है, जो बर्फीली ज़मीनों पे जो मिलते हैं चारागाह, वो यहाँ पे मिल जाता है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बोगियाल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित हैं। अब नेक्स्ट चौथा आ गया। चौथे में कह रहा है शिवालिक अथवा निम्न या वाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम बिल्कुल नया भाग है। शिवालिक सबसे नया भाग है, जो बृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय से सबसे बाद का बना शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार।
शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यहाँ पश्चिम में क्यों कह रहा है, पश्चिम में इन्हें दून क्यों कहा जाता है? अगर आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपके लिए इस जो सारे टेस्ट सीरीज होगी, यानी जो भी इस वीडियो की सीरीज चलेगी, उनका आपको PDF भेज दिया जाएगा अगर आप इसका उत्तर देते हैं पश्चिम में इन्हें दून या द्वार क्यों कहा जाता है, खासकर पश्चिम में क्यों आया, जबकि देहरादून और हरिद्वार ये उत्तर पूर्वी हिस्से में हैं और शिवालिक के निचले भाग के पास में है। आगे कह रहा कि शिवालिक के निचले भाग को तराई भी कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।